क्लास 9th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ऑप्शन है हमारे पास, एक है एक्सटीरियर, दूसरा है इंटीरियर। तो देखो हम इसको समझते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन, तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, सर्कल। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि हमने एक ये सर्कल बनाया। तो सर्कल क्या होता है, जब भी हम एक प्लेन फिगर में, मान लेते हैं ये एक प्लेन फिगर है, इस फिगर में जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल जो है इस फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो ये होता है इंटीरियर, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है। फिर ये इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल, ठीक है। ये जो बाउंड्री दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल तो क्या बोल रहे हैं, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सेंटर सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा कहाँ होता है, इसके इंटीरियर पार्ट में होता है। ओके, तो जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटीरियर। फर्स्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर। अब लिखा हुआ है सेकेंड नंबर, तो इसको हम सेकेंड नंबर देखेंगे। ओके, सेकेंड लिखा हुआ है कि अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब देखो ये इसका सर्कल है, सॉरी ये सर्कल है और ये क्या है, इसका सेंटर है। अब हमको मालूम है जो रेडियस होता है, रेडियस जो है सेंटर और किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है P, है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। अब बोल रहा है कि हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो ये पॉइंट की बात कर रहा है। मान लो ये पॉइंट हमने यहाँ ले लिया Q, ठीक है। अब ये रेडियस से क्या होगा, बड़ा, तो ये किस में पहुँच जाएगा, एक्सटीरियर पार्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। सेकेंड का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक्सटीरियर। ओके, अब थर्ड नंबर लिखा हुआ है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करते हैं, तो हमने एक सर्कल, फिर से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये इसका सेंटर होगा। अब देखो कॉर्ड क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट हमने ले लिया P और दूसरा हो गया Q, ये 2 पॉइंट होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी ना वो इसके कहाँ से होके जाती है, सेंटर से होके जाती है, इस सेंटर से होके जाती है। तो जब ये PQ जो है इसके सेंटर से होके जाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब लिखा है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या होता है कि एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, ठीक है। तो देखो ये जो है एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। जैसे ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब इसमें हम एक डायमीटर बनाते हैं, एक आर्क लेते हैं। जैसे एक पॉइंट हो गया ये P और दूसरा पॉइंट हो गया ये Q, तो ये डायमीटर बन गया। अब पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड पॉइंट, ये एक आर्क हो गया। PQ क्या है, एक आर्क हो गया ये इस टाइप से। यहाँ भी क्या है, PQ एक आर्क है। तो इसके एंड पॉइंट हैं, अगर वो डायमीटर के एंड पॉइंट होते हैं तो ये जो हो जाता है इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, फोर्थ नंबर का सेमी सर्कल। अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में एक सेंटर हो गया, और सेगमेंट क्या होता है कि जो PQ जो होता है PQ, ये कॉर्ड बनाते हैं, कॉर्ड, और ये जो आर्क होता है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ओके, तो बोल रहा है कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, ये आर्क हो गया PQ एंड कॉर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, अब 6 नंबर देखते हैं इसी का। 6 नंबर लिखा हुआ है अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा है
यदि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं एक सिंपल सा, तो ये सेंटर होता है। जैसे ये इस प्लेन में हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर। या बाहरी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। ठीक है, और ये सर्कल तो है ही अपने आप में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट में, 1, 2 एंड 3। ओके, अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये क्या है, फर्स्ट नंबर है ट्रू। फर्स्ट नंबर क्या है, ट्रू। कैसे, जैसे हम एक सर्कल बनाएं, तो सर्कल के सेंटर से और किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, मान लीजिए ये एक पॉइंट हमने ले लिया P और ये O, तो OP क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस, और उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा कि लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गया OP ज्वाइनिंग द सेंटर, ये सेंटर हो गया, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट में। मान लेते हैं यहाँ अगर हमने एक पॉइंट ले लिया, इधर ये पॉइंट ले लिया Q, ठीक है, तो ये OQ जो हो जाएगा ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OQ क्या हो जाएगा, OQ जो है एक रेडियस, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, ट्रू हो गया। अब लिखा हुआ है सेकंड नंबर, क्या सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं एक सर्कल हमने ये ड्रॉ किया, तो ये इसका सेंटर है। अब इक्वल कॉर्ड बना, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने एक पॉइंट ले लिया P और दूसरा क्या हो गया Q, तो इसकी कुछ लेंथ होगी, मान लो 3 सेंटीमीटर की ये कॉर्ड है। तो 3 सेंटीमीटर की कॉर्ड हम यहाँ भी बना सकते हैं, 3 सेंटीमीटर कॉर्ड हम यहाँ भी बना सकते हैं, 3 सेंटीमीटर कॉर्ड यहाँ भी बना सकते हैं। उसी टाइप से अगर इक्वल कॉर्ड आगे कोई हमने कॉर्ड बनाई, जैसे यहाँ से एक पॉइंट ले लिया R और ये हो गया, एक और सर्कल बना लेते हैं, मान लो ये, तो ये सेंटर है। एक हमने ये कॉर्ड बना लिया R और S, ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ बहुत सारी 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड जो है कि यहाँ भी बन सकती है, यहाँ जो है पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इसी में लिखा हुआ है थर्ड नंबर लिखा हुआ है कि इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। तो मान लेते हैं कि एक सर्कल को, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस टाइप से। अब इसमें 3 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट मान लेते हैं Q हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, R। अब इसमें 3 जो हैं, एक आर्क ये हो गया, दूसरा आर्क ये हो गया, ठीक है, और तीसरा आर्क जो है वो ये हो गया। तो बोल रहा है ईच इज़ अ मेजर आर्क। तो मेजर आर्क नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तीसरा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब लिखा हुआ इसी में फोर्थ नंबर, क्या कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये क्या है, ट्रू है। इसी में समझ लेते हैं, जैसे मान लो एक सर्कल है और उसका एक सेंटर है, तो बोल रहा है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। तो रेडियस जैसे ये R है तो इसका डबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। ठीक है, तो जब R और R 2R हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एक डायमीटर। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इसी में फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है कि सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स है। इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। कैसे, जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो हमको मालूम है कि जो सेक्टर होता है, सेक्टर क्या होता है कि सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये फॉल्स है, क्योंकि सेक्टर जो है वो जो होता है वो आर्क होता है। जैसे P और Q एक आर्क है, और रेडियाई ये जो रेडियस होती है, ठीक है, OP और OQ रेडियस है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ओके, तो फिफ्थ नंबर जो है फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर लिखा हुआ है कि आ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 नंबर भी ट्रू। सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर है। ओके।